अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर। तो आज हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसके एंड पे आ जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वो लाहौर जा रहा होगा। अब इसके एंड पे आ रहा है रहा होगा। वो खाना खा रही होगी, एंड पे आ रहा है रही होगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की इंडिकेशंस हैं। तो इसके रूल्स की बात करते हैं। तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें विल बी और शैल बी आ जाते हैं। और शैल बी आई और वी के साथ, और विल बी ही, शी, इट, यू, दे, और इनके मतलब सिंगुलर या प्लूरल के साथ। तो आगे सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आ जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, शैल बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हम हॉकी खेल रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया वही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया शैल बी, उसके बाद खेलना प्ले होता है तो आईएनजी लगा के प्लेइंग हो गया, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी, वही शैल बी प्लेइंग हॉकी। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, तुम ख़त लिख रहे होगे। अब इसमें तुम सब्जेक्ट सबसे पहले यू आ गया, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद लिखना राइट होता है तो आईएनजी लगा के राइटिंग हो गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी आएगा। मतलब विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा, और उसके बाद आगे उसी तरह वर्ब प्लस आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया दे, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आ गया नॉट, और उसके बाद आया है बी। तो विल बी और शैल बी इनके दरमियान में नॉट आ जाएगा। इस तरह नहीं लगाना दे विल बी नॉट, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो दे विल नॉट बी, नॉट दरमियान में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के दरमियान। उसके बाद वर्ब आ गया पढ़ना, रीड आ गया तो आईएनजी लगा के रीडिंग हो गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया अ बुक, दे विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होगे। अब इसमें तुम सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया यू, उसके बाद आ गया विल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद आ गया बी, और उसके बाद आगे वर्ब आ गया मदद करना, तो हेल्प होता है मदद करना तो आईएनजी लगा के हेल्पिंग हो गया, और एंड पे आ गया ऑब्जेक्ट द पुअर, यू विल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसमें भी स्लाइड सा चेंज आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद उसी तरह वर्ब प्लस आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड विल सबसे पहले आ गया, उसके बाद वाशरमैन सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद बी, और आगे उसके बाद वर्ब आ गया वाश धोना तो आईएनजी लगा के वॉशिंग हो गया, एंड पे आ गया ऑब्जेक्ट क्लोथिस, विल वाशरमैन बी वॉशिंग क्लोथिस। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत रहा होगा। अब इसमें विल सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया पाकिस्तान, और उसके बाद बी आ गया विल पाकिस्तान बी, और उसके बाद वर्ब है जीतना विन होता है तो आईएनजी लगा के विनिंग हो गया। आगे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट मैच, तो आगे एंड पे आ गया क्रिकेट मैच, विल पाकिस्तान बी विनिंग क्रिकेट मैच। आगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर इस तरह होगा, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, और आगे वर्ब प्लस आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, वो इंग्लैंड क्यों जा रहे होंगे। अब इसमें जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई, वो सबसे पहले आ गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब आ गया गोइंग, एंड पे आ गया ऑब्जेक्ट टू इंग्लैंड, ठीक है। तो वाई विल दे बी गोइंग टू इंग्लैंड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुम झूठ कैसे बोल रहे होगे। अब इसमें कैसे आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ गया हाउ, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड विल आ गया, उसके बाद यू आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ गया, और उसके बाद झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो आईएनजी लगा के हो गया टेलिंग अ लाई, हाउ विल यू बी टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो आई होप ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।